सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस आज ना हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस लॉज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस वो हम इस साइट से करेंगे। फिनोलॉजी वाली मैम की आपने वीडियोस भी देखी होगी, उन्हीं की ये साइट है और मैं यहीं से करता हूँ, तो आपको भी यहीं से करा रहा हूँ क्योंकि गाइस इसमें बिल्कुल डायरेक्ट लिखी हुई है चीज़। ठीक है ना, तो एमसीक्यू के हिसाब से ये सबसे बेस्ट है क्योंकि हमें थ्योरी तो लिख के आनी नहीं है, हमें तो बस एमसीक्यू डायरेक्ट करने हैं। एमसीक्यू के हिसाब से ये सबसे अच्छी अप्रोच है ये केस लॉस करने की। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गाइस जो हमारा केस है वो है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो गाइस जो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास है, इसमें क्या हुआ था, इसमें इंटरप्रेट हुआ था प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट वो चीज़ बताऊंगा समरी वाइज जो डायरेक्ट पूछी जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, किस में इंटरप्रेट हुआ था प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, तो आपको क्या मार्क करना है, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, फिर है दूसरा रुपेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें क्या हुआ था गाइस, इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी आई थी। डायरेक्ट बस हमको ये याद रखना है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी आपको क्या टिक मारना है, रुमेश थापर। ठीक है, शंकरी प्रसाद वाला केस सबको पता है गाइस। इसमें बताया था कि 368 में जो हम अमेंडमेंट करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे हम फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। ये शंकरी प्रसाद वाले केस में आया था। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। बेरोबरी यूनियन वाला केस आपको पता ही होगा, इसमें हेल्ड किया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है गाइस, आपको पता है ना गाइस, ये पहले तो ये था पर अगले केसेस में देखना अब अभी चेंज होता जाएगा, जो सब कुछ हमने पढ़ा है ये चेंज होता जाएगा। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। गाइस इसमें क्या था कि जो 368 है ना, आर्टिकल 368, उससे हम फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकते हैं। ये गाइस सेम सज्जन सिंह की वाली जजमेंट इसमें अपहेल्ड हुई थी। ठीक है गाइस, फिर है आईसी गोलकनाथ केस। आईसी गोलकनाथ केस में क्या क्या कहा था, इसमें गाइस कहा था कि जो फंडामेंटल राइट है ना वो अमेंड नहीं हो सकते। ठीक है, और अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है ना, जो 13(2) के अंदर लॉ के बराबर है। इसमें लिखा हुआ है अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ 13(2). ठीक है, जिसमें स्टेट डिफाइंड है गाइस उसके अंदर ये वो है नहीं यार, कर दिया है, फिक्स कर दिया। फिर गाइस हम आगे चलते हैं, केशवनंद भारती वाला केस। और गाइस हाँ, एक और चीज बता दूं, अगर आपने देखा होगा ना, अभी हमने शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह और एक और बिल्कुल इसके ऊपर वाला नहीं यही था। ठीक है गाइस, हमने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाला केस किया। इसमें क्या था, इसमें अमेंडेबल थे फंडामेंटल राइट, लेकिन आईसी गोलकनाथ ने चेंज कर दिया कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल नहीं है, वो 368 के अंदर 368 के प्रोसीजर से हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइस, केशवनंद भारती केस है नेक्स्ट। मेन केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इसमें आई थी। ठीक है गाइस, अगला केस है, ये वाला हम छोड़ेंगे यार, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। इसके बाद है गाइस एडीएम जबलपुर केस। इसमें ये कहा था कि जो फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल 21, वो इमरजेंसी की केस, वो आर्टिकल 21 जो होता है इमरजेंसी के केस में अनअवेलेबल होता है। मतलब गाइस अगर 352 के अंदर हमारी इमरजेंसी लग जाती है ना, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब, तो फिर जो आर्टिकल 21 है वो अवेलेबल नहीं होगा। ये भी गाइस अगले में पलट दिया था, अगले केस में जो आया था। फिर मेनका गांधी वाले केस में गाइस क्या कहा था कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड जो है वो आर्टिकल 21 का हिस्सा है। ठीक है गाइस, और इसमें गोल्डन ट्रायंगल भी बताया था 14, 19 और 21। 14 गाइस कौन सा, इक्वालिटी, और 19 वाला जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह सब है। 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अगर आपको पता हो। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये केस डायरेक्ट याद रखना प्रिजन से रिलेटेड है। इसमें था कि जो कोर्ट जो होती है रिट इशू कर सकती है प्रिजन इनजस्टिस को एड्रेस करने के लिए। ठीक है गाइस, मिनेर्वा मिल्स केस, वो कहता है कि अमेंडमेंट जो होती है पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है गाइस एसपी गुप्ता केस। एसपी गुप्ता केस में कहा था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, और जुडिशरी फाइनल अथॉरिटी होगी जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए और ट्रांसफर के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती ट्रांसफर एज अ पनिशमेंट फॉर इंडिपेंडेंट जजेस। ठीक है गाइस, और तो गाइस आज हम ना यहीं तक करते हैं, फिर हम 16 से कल लेके और लास्ट तक करेंगे। ठीक है गाइस, वैसे ये जो शुरू में जजमेंट हुई है ना, इसमें गाइस जो मेन जजमेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक गोपालन वाली जजमेंट गाइस बहुत ज़्यादा पूछते हैं, रोमेश थापर वाली ज़्यादा नहीं पूछते। ठीक है गाइस, शंकरी प्रसाद,
पूछ लेते हैं। ये वाली तो बेरूबरी यूनियन पूछते हैं गाइस। सज्जन सिंह भी पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं। ये शुरू वाली सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछेंगे, ये वाली पूछ लेंगे गाइस। मेनका गांधी, सुनील बत्रा भी पूछ लेते हैं। असल में गाइस बताओ क्या होता है, कभी कभी जो मेन इंपॉर्टेंट जजमेंट है ना वो सबको आती है। जैसे एक गोपालन वाली सबको आएगी, लेकिन किसी दिन रमेश थापर वाली पूछ ली, बस हम फंस जाएंगे। तो ये याद रखना गाइस। शंकरी प्रसाद वाली याद रखना, बहुत लोगों को शंकरी प्रसाद नहीं आती। सज्जन सिंह वाली बहुत लोगों को नहीं आती, लेकिन ये पूछते हैं बहुत ज़्यादा। एडीएम जबलपुर बहुत पूछ लेते हैं। सुनील बत्रा वाली किसी को नहीं पता होती, ये पूछ लेते हैं एकदम से। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही है गाइस, और फिर हम अगली वीडियो में और भी ज़्यादा कवर करेंगे लास्ट तक।